जोहार साथियों, आज मैं एक ऐसे गांव में आई हूँ जहाँ की महिला प्रसव के वक्त गुजर गई और इस सब सारा जो उसका जाना हुआ प्रसव के समय में लड़के बच्चे को जन्म देने के बाद में, इसका जिम्मेवार सीधे सीधे पूरा सिस्टम है और यहाँ की राजनीति है। ऐसा भारी शब्द कहना अनुचित लग रहा है, लेकिन जब इस गांव तक आना हुआ तो हम देख पाए, ग्रामीणों से जब बात हुई तो हम समझ पाए कि ये जो जंगल के भीतर रहने वाले लोग हैं, उनको जो अपेक्षाएं मिल रही हैं सिस्टम की तरफ से, और 75 सालों की आज़ादी के बाद भी इसके कारण जो जीवन गंवा रहे हैं उसे बताना ज़रूरी है। इस घर के पास आते ही मन बहुत गहरे दुख में चला गया, क्योंकि जिस तरह से एक पिता ने अपने 1 महीने के बच्चे को तुरंत नहला करके अपने गोद में रखा था और उसको कपड़े पहना रहे थे, और फिर उसके चारों तरफ छोटे छोटे बच्चे थे, ये अपने आप में बहुत ही मर्माहत करने वाला दृश्य था। और ये गांव है सिमडेगा से लगभग 65 से 67 किलोमीटर हो जाएगा। बानो ब्लॉक के अंदर बिंतुका पंचायत के पांगुर पुन्ना पानी गाँव, जहाँ पर पिछले महीने एक गर्भवती का प्रसव के दौरान मौत हो गया। और इसलिए हुआ क्योंकि इस गांव तक ऑटो नहीं आ पाती है, बीच में एक झरिया पड़ता है, जिसकी वजह से कोई भी 3 पहिया वाहन या 4 पहिया वाहन इस गांव तक पहुंच नहीं पाता है। इतने सालों तक नजरअंदाजगी का कारण आप लोग स्वयं जानते हैं। हालांकि मैं इस बात पर भी विश्वास करती हूं कि बहुत बार जब तक जनता नहीं मांगती कोई देता नहीं है, लेकिन फिर भी जिस तरह से लोग नारे दिया करते हैं और बड़े बड़े वादे करते हैं, पंचायती चुनाव से लेकर के विधानसभा लोकसभा चुनाव में, और उसके बाद मतलब कि कहीं पर कुछ काम नहीं होना, अपने आप में ये दिखाता है कि लोकतंत्र कितना जिंदा है और किन लोगों के लिए जिंदा है। आगे आप पूरा देख पाएंगे कि इस गांव की कैसी समस्या है और लोग क्या कह रहे हैं। सारी दीदी तो हर गांव आवे में हमें के तो काफ़ी मशक्कत करे पड़ लगे। एक तो झरिया जगह गाड़ी पार करे के लिए और फिर हिने हो डहर बेच नखे। तो बीते दिन हमें सुनली कि हियाँ कर एक गर्भवती महिला कर डेथ हो गलक। हाँ, तो घरे में हो रहे तले नहीं पारले खून वगैरह गलो खा रहे नहीं पारले हारे लगली हॉस्पिटल और गाड़ी यहाँ लानो हॉस्पिटल कर गाड़ी के तले का कर ले तो मोहन जा रहा तले बुला रही सोहिया के बुला रही हारे आलो खार ले गलो चल हॉस्पिटल ले गप डॉक्टर के नहीं बुला रही चलो वहाँ ले गप रेखन तो लगली डहारा कर सुविधा न के हमार तो और गोटा गाढ़ा डिब्बा है तले उन्हें उसने लगल यार वो झारिया डिब्बा में गाड़ी चढ़ा रहे यार गल यार उन्हें लगल तले नहीं जानन तो कितने का लोग से तो। अच्छा, तो हर मतलब झरिया से ही ऑटो नहीं आवेला ऑटो नहीं आवेला और पारो नहीं हर गाड़ी पानी आए नहीं से लेकिन पार नहीं आवेला। अच्छा, तो मैं देख लो डहर में एक ठो स्वास्थ्य उपकेंद्र जैसे छोटे सा निथिया है, डहर किनारे है पांगुर स्वास्थ्य उपकेंद्र के तो हुआ सुई गोली मन नहीं बेटा हिया तो नहीं बेटर कभी कभी आवल ना रसो और कौन बेरा तो नहीं जाइन रही हाल आवेला का और जाने हल तो जाइले। तो तोहर छुआ मन के जितना इतना छुआ मन दिसत है, ये मन के टीका उका थी लगवा के लगिन कहाँ लेगा? कहाँ? वो झरिया डिब्बा देखन आवला नहीं से डहर के। अच्छा, सड़क पांगुर। और तोहर आंगनबाड़ी कहाँ है? स्कूल तो पांगुर है गाढ़ारी पे वो इकर से है टोली में। तो छुआ मन जाए नहीं जाए ना यहाँ तो पानी है नहीं से लेकिन पार कौन बेरा तो बाहर रहे से लेकिन पार नहीं हो खोजन हल तो नहीं जाए दारान पानी की तो माने क्यों झरिया कर आगे वाला टोली में है तो आंगनबाड़ी? हाँ, आगे वाला। तो आप लोग सुने कि ये खूबसूरत गांव और यहाँ के सहनशील लोग, एकदम सहिष्णु लोग जो लोग हैं, किसी से कोई शिकायत नहीं है। जितना प्रकृति से मिल जाता है, जितना अपना खेतों से उपजा लेते हैं, उसको खा करके ही खुश रहते हैं। इनको सरकारी योजनाओं का या फिर और किसी चीज़ से उतना कुछ लेना देना नहीं है। कुछ ग्रामीण से हम लोग जब बात किए, उन्होंने ये भी बताया कि लिखित में वो लोग कुछ दिए नहीं हैं। लेकिन मेरे लिए बहुत बड़ा सवाल है कि जिस देश में अभी हाल ही में महिला आरक्षण की बात हो रही है, उस देश के भीतर के अलग अलग जगहों पे महिलाओं के लिए
प्रसव की सुविधा देने के लिए क्या किया जाना चाहिए, इन सब पर बात नहीं हो पाता है। और जितने भी जिम्मेवार लोग हैं वो इन सब पर आंखें बंद किए हुए रहते हैं। किसी की जान चली जाती है तब ये सब मुद्दा बनता है। ये अपने आप में लज्जाजनक है और महिलाओं के लिए बहुत ही दुख की बात है कि महिलाएं किस स्थिति में हैं। आप सुने कि आंगनबाड़ी बच्चे नहीं जा पा रहे हैं, उसी प्रकार का टीका लेने के लिए बहुत बार नहीं जा पाते हैं, क्योंकि यहाँ से लगभग 2.5 से 3 किलोमीटर चलना पड़ेगा, फिर वो झरिया पार करना पड़ता है, बच्चों की डूबने की आशंका रहती है। तो कितने सारे सरकार के एंटाइटलमेंट्स और योजनाओं से ये लोग महरूम हैं, वंचित हैं, इसका सहज अंदाज़ा लगाया जा सकता है। लेकिन इसके बावजूद ये जिस तरह से खुश रहते हैं, उससे भी सीख लेने की ज़रूरत है कि कुछ नहीं होते हुए भी ये लोग क्या कुछ देते रहते हैं और बांटते रहते हैं सबको। और हमको नहीं मिल रहा है तो हम इसलिए हम आपका बहिष्कार करते हैं। मेरा बाप नहीं है कि मेरा भैंसुर ना ससुर कुछ नहीं है जो कि मेरा कुछ बिगड़ जाएगा। हाँ, उन लोग को आपकी जरूरत है वोट के लिए, और बहिष्कार नहीं कीजिएगा तो नहीं चेंज आएगा। कहे बोल रहे बताएं, अभी आकर के जो हम देख के गुजरे ना, इतना साल में अगर एक जन भी आदमी को अगर आपका दर्द महसूस होता तो कुछ तो काम होता। कैसे उपाय नहीं निकलेगा बताइए। और आंगनबाड़ी तो कोई जा नहीं रहा है, जा नहीं रहे, क्योंकि इतना बच्चे लोगों को हम खुद डरते उधर पार होने में, गलती से अगर उधर कुछ हो गया तो। आप गए थे ना, उधर ट्रैक्टर नहीं दिया लोगों को, यहाँ से सिरमित ढो के ले जाना पड़ा, और किसी का तो बना किसी का नहीं बना। कैसे मतलब सब चीज से वंचित होना पड़ता। तो जैसा कि आप लोग ने देखा, और ये जो झरिया पीछे है, इसकी वजह से पुरना पानी और एक गांव है वो पूरी तरह से बरसात के दिनों में, आप सोचिए 4 महीने या 4.5 महीने जब तक ये सूख नहीं जाता होगा, तब तक किस तरह से उनको आवागमन की इतनी असुविधा होती है। लेकिन उससे बड़ी बात कि हम एक लोकतांत्रिक देश में रहते हैं, जिसमें हर एक व्यक्ति को मूलभूत सुविधाएं प्राप्त कराना केंद्र सरकार और राज्य सरकार का दायित्व होता है। इसमें लगातार फेल होते हुए ये जो संस्थाएं हैं वो ना जाने किनके लिए काम करती हैं। क्योंकि ये जो मैं उस परिवार में पहुंची, उस बच्चे को गोद में लिया जो जन्म के समय 4 केजी का था, लेकिन उसकी माँ के गुजर जाने के कारण और वो पाउडर दूध लैक्टोजन पी करके, और फिर एक पुरुष उसकी बहुत ही अच्छे से देखभाल करा, लेकिन फिर भी उसका वजन भी घट गया है। तो ये मेरे लिए बहुत ही मतलब आज तक का सबसे बुरा अनुभव है कि मतलब कैसे पार्टियों के लोग, कार्यकर्ता, और फिर जो लोग टेबल में बैठते हैं, प्रखंड की मीटिंग करते हैं, जिलों में मीटिंग करते हैं, उन लोग इतने सालों में क्यों नहीं इन सब चीज़ों का हल करने के लिए कोई योजना बना पाते हैं। और अगर राज्य सरकार इसके लिए पैसे नहीं दे पा रही है, केंद्र सरकार इसके लिए पैसे नहीं दे पा रही है, तो मुझे बहुत 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 खेद है ये कहते हुए कि यहाँ के लोग वोट देते हैं सरकार बनाने के लिए, और उन सरकार की गिनती में यहाँ के लोग नहीं आते हैं। तो ये सवाल मैं आप लोगों के लिए छोड़ रही हूँ कि इस लोकतंत्र में किनके लिए काम होगा और किसको प्राथमिकता दी जाएगी। और जब तक वोटर भी अपने राइट के लिए बोलना नहीं सीखेंगे और एकदम निष्ठा के साथ जो काम करते हैं वैसे लोगों को नहीं चुनेंगे, तो शायद सालों साल वे अपने मूलभूत सुविधाओं से वंचित होते रहेंगे। जैसे कि इस गांव के बच्चे आंगनबाड़ी नहीं आते हैं, टीका के लिए दिक्कत होता है, और फिर प्रसव के दौरान जो मृत्यु हुआ उसका तो दुख एक अलग ही दुख है। तो ये सब चीज़ों से जो वंचित हो रहे हैं, इसका जिम्मेवार जो है उन्हें भी शर्म आना चाहिए। शुक्रिया।